ओम नमः शिवाय। दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति 21 जून 2023 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति वर्तमान समय में राहु के साथ हैं मेष राशि में, और मेष राशि में ही चांडाल योग बना हुआ है। ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति 21 जून को अश्विनी नक्षत्र से निकलकर शुक्र के नक्षत्र भरणी में प्रवेश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि गुरु का नक्षत्र परिवर्तन मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा। देखिए, अभी तक बृहस्पति और राहु की युति थी, जिसके कारण बृहस्पति देव पाप प्रभाव में थे, लेकिन अब ये पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। उसका कारण ये है कि अभी तक राहु और गुरु दोनों अश्विनी नक्षत्र में चल रहे थे, लेकिन एक ही राशि में होने के कारण यहाँ पर बृहस्पति पाप से प्रभावित थे, राहु से प्रभावित थे। लेकिन जब गुरुदेव बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में आएंगे तो ये अपना तो प्रभाव देंगे ही, लेकिन ये शुक्र का भी प्रभाव देने का कार्य करेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को विवाह, संपत्ति, संतान, धन धान्य, स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्म का कारक कहा जाता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति की जो वर्तमान स्थिति है वह आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 11th हाउस में ही इनका भरणी नक्षत्र में जब प्रवेश होगा तो आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। बृहस्पति के शुभ प्रभाव के कारण आपके जीवन से कष्ट दूर होंगे। वही आपने जो सोच रखा है वो कार्य आपके अवश्य बनने जा रहे हैं। 11वां भाव जो होता है वह आपकी मनोकामना का होता है। तो आपकी काफ़ी लंबे समय से यदि कोई मनोकामना थी, कोई इच्छा थी, तो बृहस्पति की कृपा से अब वह इच्छा आपकी पूर्ण होगी। साथ ही 11th हाउस से आपके द्वारा किए गए प्रयत्न का कितना लाभ मिलेगा इसको भी देखा जाता है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको अभी तक जो लाभ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा था, आपकी मेहनत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो लाभ नहीं मिल रहा था, तो अब यहाँ पर उस लाभ में भी वृद्धि होगी। साथ ही शुक्र के नक्षत्र में आने की वजह से धन का भरपूर लाभ आपको अवश्य देखने को मिलने वाला है। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होने वाला है। साथ ही आप यदि देखें तो आपके इनकम आप सोर्सेस में भी डेवलपमेंट होगा। आपकी डेली इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि डेली इनकम में आपको वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। वही बृहस्पति देव 11वें भाव में गोचर करते हुए इनकी शुभ और अमृतमय दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि आप जो अब कर्म करेंगे तो आप उसको पॉजिटिव वे में करेंगे। दूसरी स्थिति कि सही कार्यों को आप करते हुए नजर आएंगे। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि भी होने वाली है। वही छोटे भाई बहनों के करियर को लेकर कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। साथ ही छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। इसके साथ यदि देखा जाए तो घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। साथ ही गाड़ी का, वाहन का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। यदि आप मकान निर्माण का कार्य कराना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य कराना चाहते हैं, तो 27 नवंबर 2023 तक आपके लिए शुभ स्थिति बनी है। साथ ही नए नए मित्र आपके बनेंगे। साथ ही मित्रों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप घूमने फिरने में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इस समय अवधि के दौरान दिखाएंगे। छोटी मोटी यात्राओं के योग दिखाई देते हैं। तो अगर देखा जाए तो बृहस्पति भरणी नक्षत्र में आके आपके लिए विशेष परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। साथ ही इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 5म भाव पर पड़ने की वजह से जिन जातकों के अभी तक आप नवविवाहित हैं, संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, उनके लिए टाइम पीरियड 27 नवंबर 2023 तक बेहतरीन रहने वाला है। साथ ही आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वही यदि आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगी। यदि आपकी पहले से संतान है, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। उनके हेल्थ को लेकर कोई परेशानी चल रही थी तो अब वह भी परेशानी आपकी दूर होने वाली है। वही संतान के साथ में यदि किसी भी प्रकार से आपके मन मुटाव चल रहे थे, या संतान की करियर को लेकर चिंताएं थी, उनके विवाह को लेकर चिंताएं थी, आपकी यह चिंताएं भी यहाँ पर अवश्य दूर बृहस्पति देव करेंगे। साथ ही मिथुन राशि वालों के लिए बड़ी खुशखबरी यह रहने वाली है कि जो अभी तक आपके प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को नहीं मिल रही थी, कहीं ना कहीं से प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अनबन चल रही थी, या प्रेम को लेकर आप बहुत ज़्यादा भ्रमित चल रहे थे। बहुत सारे मिथुन राशि वालों का पिछले समय में आपका ब्रेकअप भी हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर आपके लिए प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को अवश्य प्राप्त होगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंधों में जो तनाव आ गए थे
उन तनावों से आप बाहर निकलेंगे। आपके नए प्रेम संबंध भी स्थापित हो सकते हैं। यदि आपने मन बना रखा था प्रेम विवाह करने के लिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय आया हुआ है। मिथुन राशि वालों के लिए विवाह भी तय होंगे और वैवाहिक बंधन में भी आप बंधने वाले हैं। तो यह स्थिति बहुत ही अच्छी आपके लिए बनी हुई है। पंचम भाव आपकी बुद्धिमत्ता का होता है, तो आप अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी बुद्धि से बिगड़े हुए कार्यों को भी बनाने में सफल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से भाग्य आपका साथ देगा। साथ ही यह समय अवधि आपके लिए भाग्योदय कारक होगा। बहुत ही अच्छी स्थिति मिथुन राशि वालों आपके लिए बनी हुई है। गुरुदेव बृहस्पति हर प्रकार से आपको लाभ देंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। आप यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं या आपकी पढ़ाई छूट गई थी तो आपकी पढ़ाई पुनः शुरू हो सकती है। पढ़ाई में आपका मन लगने वाला है। उच्च शिक्षा की तरफ आप अग्रसर होना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बेहतरीन रहेगी। यदि आपके मन में इच्छा है कि आप विदेश जाकर या अपने घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके ये कार्य अवश्य बनने वाले हैं। आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। बृहस्पति देव की जो 7वीं नवम दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। अब देखिए कि यह मिथुन राशि वालों के लिए इसलिए खुशखबरी वाली बात है कि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही थी, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव चल रहा था या दुराव की स्थितियां बनी हुई थी या किसी कारणवश पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे थे, अब आपके वैवाहिक जीवन में शुभता देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आने वाली हैं। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यह भी है कि यदि आपकी राशि मिथुन है तो आपके पार्टनर के करियर में ग्रोथ मिलेगी। उनकी हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी वह समस्या दूर होगी। घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा और सुख साधन भी आपके बढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ विशेष स्थितियां आपके लिए रहेंगी। वही व्यवसायिक जीवन के अंदर आपको लाभ प्राप्त होंगे। आप बिजनेस के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके लिए समय अनुकूल बना रहेगा। आप इन्वेस्टमेंट से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वह भी दूर होगी। काम कारोबार के लिहाज से आप किसी भी प्रकार के बिजनेस में हैं, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। तो यह समय अगर हम सभी राशियों में देखो तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। धन लाभ के लिए बहुत बढ़िया है। आपके आर्थिक स्थितियों के लिए बहुत बढ़िया स्थिति यहाँ पर बृहस्पति बनाएंगे। उपाय क्या करना है, देखिए राहु गुरु का चंडाल योग 11th हाउस में है। हालांकि राहु देव धीरे धीरे करके डिग्री वाइज बहुत कमजोर हो जाएंगे तो राहु के स्थान पर बृहस्पति यहाँ पर प्रभावी होंगे। तो आपको अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाना है। दूसरी स्थिति कि आप बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को आप पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर भगवान विष्णु का मंदिर ना हो आपके आसपास तो शिव मंदिर में जाके पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। या पीली मिठाई आप महीने में कम से कम 1 बार छोटे बच्चों को या जो जरूरतमंद हैं उनको आप दे सकते हैं। इससे भी बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा।